सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य का वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती है। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसा गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैला होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैला होने से उसे निकाल देना चाहिए। जीवन में सेवा करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरा, पान, परस्तिगमन, अनैतिक संबंध, हिस्सा, असत्य, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसीलिए इसके और एक नाम घोर कलयुग है। अधिकारी शिष्य का यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करता है, उसे सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए, ईश्वर के सिवाय उनका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उनके कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उनका साथ देगा। भोग में दक्षित सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थिति आनंद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग ईश्वर के कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य को अपने ही विचार का कारण होता है। लोभ और मोह माया पाप का माता पिता से कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने का इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसीलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य को एकाग्रता का दुश्मन है। यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन एकाग्र करना जरूरी है, थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भावी भाव से साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनके भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ।
चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपका लगता है कोई देख नहीं रहा, पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम जो कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसीलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हैं, आप श्री कृष्ण के साथ सदैव हैं। जीवन में आधा दुख इस वजह से आता है क्योंकि हमने उन आशाएं रखी है जिन पर हमें नहीं रखनी चाहिए। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या कहे किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारा मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती है हमारा कोई मदद कर देगा। परंतु कोई बार इस गलत इंसान आशाएं और फिर उपेक्षा कर लेता है, उसकी वजह से हम कई दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसे समय, धैर्य और काम से साथ लेना चाहिए। तुम अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपनी मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारा दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह से उपदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान बनो, हिसाब हमारा कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुरा वक्त आपको ज़िंदगी में उन सच से सामना करवाता है जिसका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि आप अपने समय के भाग्य के अनुसार अर्पण कीजिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सीख लो, पर गलत तो नहीं रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य के इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेश, सभी धर्मों के छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। कर्मयोगी अपने मन से बुद्धि की शक्ति के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्त रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं स्वर्ग हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों का तथा उन विचारों का जानता हूँ, किंतु वास्तविक में कोई मुझे नहीं जानता, न ही समझता है। लोग कहते हैं अपने के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते।
यह प्राकृतिक है जो सभी गतियों और कारण बनाती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा के धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख के दर्द का भावना इंद्रियों को अपनी भावनाओं का संपर्क के कारण होती है। वो आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल का इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल का इच्छा करते हो तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य से पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राकृतिक द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति न कोई पाप किया न ही कोई पुण्य किया। जिनका मन उनके बस में नहीं है, उनके लिए उसका मन शत्रु का समान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिमान कर देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अनुमान मन का कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी भी निराशहीन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको शब्दों का महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है, पर कोई नाम नहीं होता। परंतु जब मृत्यु होती है तो उसके पास तो नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच के यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है और अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि दुख चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था का